Namaste, beautiful souls. Welcome to my channel Breathe and Bliss Yoga Studio. I am हीना मेहता. मैं आ गई हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए 2026 की रीडिंग लेके। अब 2026 के सारे मंथ्स की जो रीडिंग आती है वो तो वैसे के वैसे ही आएगी, बट ये हम ओवरऑल देखेंगे सब राशियों के हिसाब से कि 2026 हमारे व्यूअर्स का कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं एक एक राशि की अलग अलग रीडिंग लेकर नहीं आ पाऊंगी बिकॉज सी गाइज ये मेरा मेन काम नहीं है। बस मैं अपने प्रैक्टिस के लिए ये मंथली वीडियो डालती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर मैं एक एक राशि का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अलग से वीडियो शूट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आते हैं 2026 पे। ओवरऑल ईयर सबके लिए कैसा रहेगा। देखो, जितना नया अपनाओगे 2026 में, जितना नई चीज़ें न्यू चीज़ें अपनाने की आदत रखोगे, उतना आपकी सोल ग्रो करेगी। न्यूनेस का ईयर है, और अगर अपने पुराने पैटर्न में ही चल रहे हो, न्यू कुछ अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक तो न्यूनेस का ईयर है। दूसरा, ऐसा समझ लो कि यूनिवर्स आपको ब्लैंक पेज ऑफर कर रही है। स्पेशली जनवरी में जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप नया शुरू कर रहे हो, तो यूनिवर्स ने आपको एक ब्लैंक पेज ऑफर किया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम बोलते हैं कि जब ब्लैंक पेज ऑफर होता है तब अपना नसीब हम खुद लिखते हैं। तो 2026 का जो साल है वो ब्लैंक पेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आने वाला ये साल 2026 का जो साल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ध्यान से सुनिए। ये एक साल डिसाइड करेंगे आपके आने वाले 10 साल, 9 से 10 साल। ठीक है, 2026 को मिला लो और आने वाले 9 साल, तो टोटल 10 सालों का जो सफ़र है वो आपका ये 2026 डिसाइड करने वाला है। तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत एक्टिव एनर्जी में। ठीक है, प्लान तो हम बहुत करते हैं बट हम एक्टिव नहीं रह पाते, उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते, एक्शन नहीं लेते हैं। तो बहुत एक्टिव रह के आपको 2026 को शुरू करना है। यू कैन सी कि देखो 2017, 18, 19 में जो हमारे साथ स्टार्ट हुआ था ना, उसमें जो हमको लोग मिले थे, दे आर स्टिल इन्फ्लुएंसिंग अस। ओके, तो 2017-18 में आपने सुना होगा कि यार 2019 तक तो सब सही चल रहा था, उसके बाद से डिस्टर्बेंस आना चालू हो गया। यस, बिकॉज वो 9 साल का, 10 साल का एक साइकिल होता है, बाद में वापस अर्थ अपने आप को चेंज करती है। ठीक है, तो अब ये 10 साल, आने वाले 10 सालों का और एक साइकिल न्यू शुरू हो रहा है और यूनिवर्स ने आपको ब्लैंक पेज ऑफर किया है। ये मैंने बता दिया कि ओवरऑल कैसा रहेगा। हाँ, बहुत दंगे फसाद है, बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बहुत ऐसे हो रहे हैं जिसमें 2025 से भी खराब चीज़ें आगे होने वाली है, बट हमको नेगेटिव चीज़ों पे बोलना भी नहीं है, उसकी प्रिडिक्शन भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मैं सिर्फ वो प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वो सजेशन कार्ड्स के थ्रू वो विजडम शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। नेगेटिव चीज़ें तो जो होती है वो होती रहेगी, 2025 से भी खराब आगे 2026 है, बट हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको हमारा ग्रोथ कैसे करना है, हमको कितना स्टेबल रहना है, हमको कितना विजडम, लव, स्पिरिचुअलिटी कैसे स्प्रेड करना है, लाइट कैसे स्प्रेड करनी है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। राशियों के हिसाब से रीडिंग रहेगी। सारे कार्ड्स आज मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं हो सके उतनी ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। सबसे पहले फायर साइन आएगा, एयर साइन आएगा, अर्थ साइन आएगा एंड देन वाटर साइन। तो आपका जो राशि का पाइल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। दूसरी बात बता दूँ, जितना रेजोनेट होता है उतना ही देखें एंड लीव द रेस्ट। जितना रेजोनेट नहीं होता है उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फायर साइन के साथ। सारे कार्ड्स ले लेते हैं। फायर साइन में आएगा एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, द फूल हमको एंड द मून। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं थोड़ा सा फटाफट शफल करूंगी और सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही बात करूंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस 2026 का आने वाला साल और स्पेशली जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। गाइस, जनवरी की मैं शायद अलग से वीडियो लेके ना आऊँ क्योंकि जो फर्स्ट मंथ होता है वही पूरे साल को डिसाइड करता है। तो जनवरी का ऑलमोस्ट ये रीडिंग हो गया, ऐसे ही समझो। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर लाऊंगी वो वीडियो, बट वेट मत करना उस चीज़ के लिए। एप्रिसिएशन, ओके, अटैचमेंट, यहाँ से हमें चाहिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दुर्गा माँ की भी कृपा बन रही है, कर्मा, नाइस। नाउ हम सारे एनर्जी ऑरिकल्स एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं बट अपन को एक ही चाहिए।
luck is on your side. A time to give rather than take. फायर साइन, फायर साइन, एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को. द स्टार, ओके, द व्हील एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे बॉटम डेक में है 8 ऑफ स्वर्ड्स. गिल्ट, द मास्टर, वाओ मास्टर का कार्ड आ गया, नाइस, एंड साइलेंस. ओके, यहाँ पे बॉटम डेक में है ब्रेक थ्रू, पोस्टपोनमेंट भी है. ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो. ओके, सो फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस. देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को 2026 की स्टार्टिंग है ना, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहने वाले हो. किसी भी बात को लेके आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ना, हर साल चेंज होता है, ये भी साल चेंज हुआ, क्या ही हो गया करके. आपको कोई एक्साइटमेंट आई नहीं है, शायद अभी भी नहीं आ रही होगी. कोशिश भी कर रहे होगे, यार साल ख़त्म होने वाला है, मुझे ध्यान देना चाहिए ऐसे वैसे, बट आपको अंदर से वो एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है. एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. जनवरी में भी शायद फील ना हो, बट हाँ ये है कि बहुत अच्छा ग्लो करने वाले हो. पॉजिटिव कार्ड्स हैं काफ़ी. कुछ पास्ट ट्रॉमास है जो आप रिलीज़ करने वाले हो. और जितना अग्रेशन आपके अंदर था, जितना गुस्सा आपके अंदर था, मैं वो देख रही हूँ आप शांत होने लगे हो. गुस्सा और अग्रेशन आपका कम होता जाएगा. और किसी को उल्टे जवाब अगर दे रहे थे, आदत थी, अब बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं हम तो ऐसे हैं ही नहीं, बट होता है. अगर किसी को आंसर गलत दे देते हो या कुछ बुरा बोल देते हो, कड़वा बोल देते हो, तो वो नहीं होगा, आप शांत हो जाओगे. उल्टे जवाब देने की आदत आपकी निकल जाएगी. साथ ही साथ लक आपकी साइड में है. तो जो भी काम करोगे, कुछ भी नया शुरू करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो. बिकॉज यूनिवर्स खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आ रही है इस बार. यूनिवर्स खुद आपका साथ देने आ रही है. बहुत सारे लोगों से प्यार मिलेगा, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलेगा. लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज कि आपका जो गुस्सा था, आपका जो कड़वा बोलना था, वो सब कंट्रोल में आ गया है. तो लोग आपको बहुत चाहेंगे. अगर सोशल मीडिया पे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके ग्रुप्स बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे. और मैं कहूँगी यहाँ पे पिछले 7 या 8 साल से एक लूप में चल रहे थे, और वो 7 से 8 साल का जो गैप है ना आपका, उसमें उस समय पे आपने जितनी एनर्जी दी है, जितना इन्वेस्ट किया है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फाइनेंस हो, तो वो आपको ग्रो होके 2026 में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है. यस, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि 2026 की एंड तक की भी एनर्जी मैं दे सकती हूँ आप लोगों को. 2026 की एंड तक आप जो भी अभी शुरू करने का सोच रहे हो या कर चुके हो शायद, तो उसमें आप बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे उसमें आप. किसी माता जी की साधना शुरू कर सकते हो, मतलब देवी साधना में आ सकते हो. अभी तक अगर महादेव को पूज रहे थे, भैरव को पूज रहे थे, तो अभी आप देवी साधना में आ जाओगे. और महादेव खुद चाहते हैं, कभी कभी होता है ना, अगर महादेव तक पहुंचना है तो शक्ति तक से गुजरना पड़ेगा, शक्ति तक पहुंचना है तो महादेव से, भैरव से होके गुजरना पड़ेगा. तो बस आपका वो साधना का समय आ चुका है कि अभी आप देवी साधना पे शुरू करो. फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे. अचानक से आपको मेडिटेशन बहुत पसंद आने लगेगा. पानी वाली जगहों पे जाना बहुत पसंद करोगे, शांति वाली जगह ढूंढोगे जल्दी से. लोग भी ऐसे ढूंढोगे जो शांत रह के आपकी एनर्जी से मैच कर पाए.
पार्टी टाइप पर्सन थे, अगर पार्टी करनी अच्छी लगती थी तो अब वो नहीं अच्छी लगेगी ज़्यादा। कम जने और शांत प्लेस आप ढूंढोगे, आपकी सोल वो अट्रैक्ट कर रही है 2026 में। फाइनेंशियल फ्लो में अगर बात करूं, बहुत 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 सुंदर है। अनवांटेड एनर्जी सारी हट जाएगी, तो फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सही है। बहुत टाइम से किसी चीज़ के पीछे एनर्जी लगा रहे थे कि ये हो नहीं रहा है, अब हो जाए तो अच्छा है, तो 2026 स्टार्टिंग में ही ये होते हुए मैं देख रही हूँ। मिड इन द 2026 हो सकता है कि आप कोई बड़ी ट्रिप पे जाओ, और वो जो बड़ी ट्रिप है ना, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगी। हो सकता है वो कोई स्पिरिचुअल ट्रिप हो सकता है वो कोई सोलो ट्रिप हो। सोलो ट्रिप के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं बहुत सारे। तो हाँ, मिड ईयर में दिख रहा है कि आप कोई सोलो ट्रिप पे जाओगे, और वो जो ट्रिप है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी, बहुत स्पिरिचुअल बना देगी, और आपके अंदर का ईगो है वो डेथ होते हुए मैं देख रही हूँ, ईगो डेथ हो रही है। दैट्स वेरी नाइस। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ को भी मैं अच्छा होते हुए देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको मेडिटेशन अच्छा लग रहा है, आपको विजडम मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो कि आपकी सोल को क्या चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए। तो मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ दोनों में अच्छी होते हुए देख रही हूँ। आपका ऑरा चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ। अब जब ऑरा चेंज होता है ना, तो लोगों से प्यार बड़ा मिलता है, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। बहुत टाइम से अगर वेट की दिक्कत थी, वेट लॉस नहीं हो रहा था, तो 100% वेट भी आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपको जैसा फिजिकल शेप चाहिए था, अपने आप में देखना था, अब वैसा देख पाओगे। उसके बाद से जनवरी से ही वो स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी बाद से ही आपका वेट लॉस जर्नी भी बहुत अच्छा आएगा। किसी टाइप के पास ट्रॉमास थे या कोई गिल्ट था, तो वो सब भी मैं क्लेंस होते हुए देख रही हूँ। सो यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये थी आपकी 2026 की ओवरऑल रीडिंग। ये मैंने मेन कार्ड्स निकाल के बताया है। मंथली रीडिंग जैसे आती है वैसे ही आती रहेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे एयर साइन के जो व्यूअर्स है उनका 2026 कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। मैं ये सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ साथ में ही हेरोफेंट। आज मैं सारे कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट रखूँगी शफल, और सब में से अपन एक एक कार्ड ही लेंगे, तो एनर्जी ऑरिकल से हमको बहुत अच्छी और क्लीन एनर्जी मिलेगी। ओके, एयर साइन वालों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना वेवरिंग माइंड होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा। हो सकता है कि मन में बातें करने लग जाओ, अकेले अकेले बातें करने लग जाओ, जो कि अच्छी बात है, बट डिपेंड्स आप अभी उसको कैसे ले रहे हो। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, पैसों का फ्लो तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। 2026 में आपको कोई गुरु मिलेंगे, या गुरु के समान कोई इंसान मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, और वो रास्ते पे चल के आपको बहुत सारी आगे की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो अभी तक का जो स्टक एनर्जी थी, वो ठीक होती जाएगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। नाउ वी वांट 3 कार्ड्स मोर फ्रॉम दिस डेक। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 1 2 3। बॉटम डेक में है डेथ एंड रीबर्थ। बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं आगे की। मैंने देखी उसकी फायर साइन की जो रीडिंग दी, उसमें इतने बड़े चेंजेस नहीं है, बस उनका थोड़ा सा शांत होने का लिखा है। आप लोगों के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ से हमको मिले अबंडेंस। बहुत ही सुंदर कार्ड है इस डेक का। आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, नॉलेज अट्रैक्ट कर रहे हो। इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। बुक है, बुक के ऊपर ये इंसान बैठा हुआ है, यानी कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। रास्ता भी आगे क्लियर है कि उसको पता है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो बहुत सारी स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड है वो इंसान। देखो उसके फेस पे मंद मंद सी मुस्कान है, हाथ में कमल का पुष्प है,
लोटस फ्लावर ऑलवेज नॉलेज को सिंबलाइज करता है। और सब चीज़ों का बैलेंस है, रेनबो भी है यहाँ पे, सन भी है, मून भी है, पीछे पहाड़ है, ठंडा भी है और ग्रीनरी भी है, सब कुछ है। तो सब कुछ होना मतलब कि कंप्लीट फील करना अपने आप में। यहाँ पे भी रीबर्थ है, आगे एक बॉटम डेक में भी रीबर्थ का कार्ड था, डेथ एंड रीबर्थ का। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं द चैरियट। ओके, ब्रोकन हार्ट, शिवा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, क्लियर मैसेजेस हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। क्रिएटिविटी, मोरालिटी एंड लास्ट इज पेशेंस। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं गाइज आप लोगों के लिए। सो एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत स्पीड पकड़ने वाला है आपका ये 2026 का साल। बोलेंगे लोग, बोलेंगे कि अरे 2025 तो इतना स्पीड में निकला, और क्या ही स्पीड होगी। यस, 2026 उससे भी ज़्यादा स्पीड में निकलेगा। ओके, सबसे पहले अगर हम लव लाइफ की बात करें, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत अच्छी है एनर्जी इसकी भी। यस, कहाँ थे हम? लव लाइफ पे। अगर लव लाइफ की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ आपकी नहीं जम रही है, या बहुत टॉक्सिक होता जाता है रिलेशनशिप, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको एंड होते हुए देख रही हूँ। अब आपसे कैसे रेजोनेट होता है आई डोंट नो, बट हाँ, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप का एंडिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कोई न्यू कनेक्शन शुरू भी होगा 2026 में, दिख रहा है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर करंट रिलेशनशिप अगर आपका टॉक्सिक हो गया है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस इंसान से हट जाना है, दूर रहना है, नहीं इसके साथ रहना है, तो हो जाएगा। 2 से 3 महीने लगेंगे, मार्च तक की एनर्जी दिखा रहे हैं, मार्च तक में वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा आपका। चैरियट यहाँ पे भी आया है, चैरियट यहाँ पे भी आया है। लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाली है। लीडरशिप का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करोगे, कोई न्यू चीज़ शुरू करोगे, और उसमें आपको बहुत जल्दी फेमस होने का मौका भी मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने बहुत हेक्टिक हैं, बहुत टेंशन में निकलेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन में निकलेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के मंथ की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। बट जैसे ही, अब मेरे को लग रहा है अभी शायद कोई सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो। लव लाइफ की खाली नहीं बात कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसने आपको स्टक करके रखा है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ से एंड हो गया ना, तो वहाँ से आपका ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि अभी तक ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन जो भी हो, वो आपकी ग्रोथ को ड्रेन कर रहा था, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। अभी ऐसा होगा कि वहाँ से आपका ध्यान हटा, तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया। 2 बार चैरियट का कार्ड है। आपको गुरु मिलेंगे, या कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको सही सलाह देगा। या हो सकता है कि आप शिव जी को ही अपना गुरु मान लो, मान सकते हो। अगर कोई गुरु बाहर से नहीं मिल रहे हैं तो आप शिव जी को अपना गुरु बना लो। और फिर जो आपकी लाइफ में इंसान आएगा या सिचुएशन आएगी, वो आपके सोल के लिए बहुत अच्छी होगी। यानी कि वो आपकी सोल को विजडम भी देगी, वो आपकी सोल को पीस भी देगी, प्यार भी देगी, सब कुछ देगी। अगर 2026 में आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली मम्मा या पापा बन सकते हो आप। वो कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है। मून से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे ये एनर्जी खास निकल के आ रही है कि जो भी नया शुरू करने का सोच रहे हो, ज़रूर से करना, बिकॉज उसमें आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस है। उसमें आप लोगों से आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सराहना मिलेगी। और हो सकता है कि कोई समाज सेवा का काम करने की आप सोच रहे हो। आपके मन में बहुत ऐसे अंदर से आ रहा होगा कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे पब्लिक की सेवा करनी है, उनका अच्छा करना है, जिनको मेरी ज़रूरत है मेरे को उनके लिए काम करना है। तो वो ज़रूर से करोगे आप, और उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी है, और उसी की वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी देगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा हेडेक्स की प्रॉब्लम रहने वाली है। हेडेक के साथ साथ अगर माइग्रेन है या ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स हैं तो वो हो सकते हैं। कोशिश करना कि आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने की एक्सरसाइजेस आप ज़्यादा करो। ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रूर से करना, ठीक है। हेडेक्स रहेगा, हेडेक्स की दिक्कत आपको सताएगी पूरे साल।
फिजिकल हेल्थ में अच्छी होते हुए देख रही हूँ, बट वेट गेन कर लिया है आप लोगों ने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको वो भी ध्यान देना है। कंसीव कर रहे हो तो अलग बात है, देखो अगर ये चीज़ हो रही है तो इट्स ओके, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है और फिर भी गेन करते जा रहे हो तो स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। जब एक चीज़ अच्छी होने लगती है तो हम क्या करते हैं, बिंदास हो जाते हैं, खाने पीने से कंट्रोल हट जाता है, कुछ भी खा लेते हैं। तो आपको खाने पीने पे कंट्रोल रखना है ज़रूर से। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, और खुद की हीलिंग सीखोगे आफ्टर जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास से ना आपकी खुद की हीलिंग आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में मेरी बॉडी को क्या चाहिए। तब तक आप सफ़र करते रहोगे, तब तक आप सोचते रहोगे कि यार मैं क्या ऐसा करूं कि मैं ठीक रहूं, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैं फिजिकली फिट रहूं, तो तब तक आपका ढूंढना ही रहेगा। बट अगस्त सितंबर में आपको प्रॉपर मिल जाएगा रास्ता कि मुझे मेरी बॉडी को ये सूट कर रहा है या मेरी सोल को ये सूट हो रहा है। पैसों की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल फ्लो बहुत 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 सुंदर है। अभी तक जितना आपने नहीं सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अगर कोई प्लान था कि मेरे को घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या कोई भी छोटी मोटी आपकी विश थी, छोटी हो या बड़ी हो, सब पूरी हो रही है। 2026 में मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी। और यस, एंडिंग्स तो है। और एंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे खुद के नेचर की ही एंडिंग्स हो रही है। कोई रिलेशनशिप का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे आपका खुद का कोई ऐसा नेचर है जो आपको परेशान कर रहा था, आपकी कोई खुद की ऐसी सोच थी जो आपको कंट्रोल में रख रही थी, तो वो सोच की एंड हो रही है। वो उसी की एंडिंग्स है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। जितना अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करोगे उतना ग्रोथ अच्छा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस कर सकते हो, बट जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं दिख रही है। बिजनेस करोगे, खुद का क्रिएटिव करोगे तो बहुत अच्छा चल पड़ेगा, बट जॉब में मुझे यहाँ पे कोई बड़े चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ ये है कि पैसा आपको सफिशिएंट रहेगा पूरे 2026 में। आपको फाइनेंशियली टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड तभी आता है जब बहुत सारा पैसा आने वाला होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को इनके बारे में पता है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी महाविद्याओं में से एक इनकी महाविद्या होती है, श्री विद्या। तो जब ये कार्ड अपीयर करता है ना किसी भी रीडिंग में, तो फिर फाइनेंशियली कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जितना नहीं सोचा है, जिस जगह से नहीं सोचा है, उस जगह से आपको पैसा मिलना शुरू करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे। ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल तो दिखा रहा है, बट आने वाले 3-4 महीने नहीं, उसके बाद से अप्रैल जून के बाद से दिखा रहा है कि ट्रैवल बढ़ेगा आपका। तब तक कहीं पे भी नहीं है। सो यस, ओवरऑल ऐसा रहेगा आपका 2026। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो चलिए देखते हैं कि हमारे अर्दी पीपल का 2026 का साल कैसा रहने वाला है। द वर्ल्ड, एक साल का ही कार्ड आ गया। हम एक साल की साइकिल देख रहे हैं और एक हेरोफेंट। ओके, गुरु। सारे कार्ड्स अपन निकाल लेते हैं, फिर ही कार्ड्स को ओपन करेंगे। बॉटम तक दिखाती जाऊंगी। फोर्थ चक्रा, ओके, हार्ट चक्रा। अर्थ पीपल के लिए मुझे दिख रहा है कि ये साल ग्रोथ का है। हर साल वैसे तो ग्रोथ के ही होते हैं, बट ये कुछ अलग ग्रोथ लेके आएगा। ऐसा कुछ सीखोगे जो आपने शायद सोचा नहीं हो कि मुझे सीखना भी है। अचानक से कोई क्रेविंग होगी कि यार मुझे ये भी सीखना है, कोई न्यू चीज़ सीखने की मन करेगी आपको, और आप करोगे भी। सीता, साथ ही साथ मैं आप लोगों को शांत होते हुए भी देख रही हूँ। समझदारी बढ़ जाएगी। समझदारी बढ़ने के साथ साथ जैसे समझदार होता है ना इंसान, वैसे वैसे वो शांत होता जाता है। तो आप लोग भी, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। पहले 11 का कार्ड आ गया, अब ये एक न्यू स्टार्ट का कार्ड आ गया है। दैट्स ग्रेट। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे अर्दी पीपल का 2026 कैसा रहने वाला है।
यहाँ से हमको चाहिए कोई भी 3 कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ से भी हमको चाहिए 3 कार्ड्स। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। चलिए अभी सारे कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया था द वर्ल्ड, ठीक है। 1 साल की एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड, पूरे 1 साल की एक्शन, ओके। ओजस, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, नाइस। स्ट्रेंथ, 5 of swords, 2 of cups, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, यस मैंने बोला था ना नया ग्रोथ है, एंड पॉलिटिक्स, ओ बाप रे बाप, नाइस, अच्छी कार्ड्स है। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हमारे अर्दी पीपल की, तो पूरा 1 साल आपका रोलर कोस्टर से भरा हुआ होगा, बट बहुत ही सुंदर एनर्जी है। रोलर कोस्टर का नाम सुनते ही लोग बड़े डर जाते हैं, अरे यार ऐसा है कि इतना अप एंड डाउन है। अरे अप एंड डाउन होगा लाइफ में, तभी तो आपको ग्रोथ का मौका मिलेगा, तभी आप सीखोगे, तभी आप अपनी सोल को पहचान पाओगे। आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है गाइस, जो भी बोलो, पूरी 1 साल की जर्नी है। और बहुत क्लियर कट मैसेजेस निकल के आए हैं कि पूरे 1 साल में बहुत कुछ नया शुरू करने का मन करेगा। मुझे लग रहा था कोई 1-2 एनर्जी ऐसी होगी, बट बहुत कुछ सीखने वाले हो। मतलब अगर अभी तक टैरो नहीं सीखा था तो टैरो भी सीखोगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी थी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना शुरू करोगे। बहुत कुछ सीखने का मन करेगा आपको, और करना, सब कुछ करना, जो भी आपकी सोल मांग रही है आपसे वो सब करो। बहुत हेक्टिक ईयर भी रहने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, बहुत बिजी रहने वाले हो आगे। और शायद अभी से ऐसा हो गया होगा, कोई ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी कि शायद आप अभी से बहुत बिजी हो, मतलब रूटीन पूरा करने में आपको बहुत भाग भाग के काम करना पड़ रहा है, पहुंच नहीं पा रहे हो, आपको टाइम की कमी लग रही है। मैंने अक्सर सुना है अर्थ साइन वाले लोगों को बोलते हुए कि यार 48 आवर्स का डे होना चाहिए, 24 आवर्स हमको कम पड़ रहे हैं। तो ये 2026 आप लोग का और ज़्यादा स्पीड में निकलने वाला है, ठीक है। वी कैन से दैट कि बहुत जल्द है इसमें, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे। खुली हवा में जाना, नंगे पाँव ग्रास पे चलना, खुली घास पे, और वो सब बहुत पसंद आएगा आपको। हो सके उतना ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना, पूरे साल अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करना, हार्ट चक्र का मेडिटेशन करना, अनाहता चक्र आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। जो भी नया सीखोगे, जो भी नया शुरू करोगे, बिजनेस होगा, पार्टनरशिप होगा, या लव लाइफ की अगर अपन बात करें, उसमें सब में यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर 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 देगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो एनर्जी निकल के आ रही है, मैं क्लियर करती हूँ। या अभी तक ऐसा हुआ था कि आपको लोग ऐसे मिले हैं, दिखाते कुछ हैं, चेहरा कोई और होता है, और पीठ पीछे उनके इंटेंशंस बहुत इम्प्योर होते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे कि अरे ये इंसान तो बहुत नेगेटिव है, आप उसी को अच्छा समझ रहे थे, उसी के साथ उठ बैठ रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और अब आप इस मोड में आ रहे हो, आपका जो इमोशनल साइड था वो ढकता जा रहा है, और आप शेर या शेरनी बनते जा रहे हो, ठीक है। हार्ट चक्र यहाँ पे भी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक में आया हुआ था 4th चक्र, अनाहत चक्र का ये कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने हार्ट शेप का पेंडेंट पहना हुआ है, और ये शेरनी बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत स्ट्रांग होते जाओगे। फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छी हो रही है फिजिकल हेल्थ आपकी, और जो आप चाहते हो वेट लॉस करना, एक परफेक्ट शेप में आना, तो वो आ जाओगे। 2026 के स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में ही मेरे को दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और परफेक्ट शेप में आप आओगे। आपको बोला जा रहा है कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए आपके गुरु की एडवाइस आपको माननी है। आपके गुरु बोल रहे हैं आपको ये करना है, तो ये करना ही है। फिर आपको उसमें खुद का डिसीजन अंदर नहीं डालना है। आपके साथ एक दिक्कत है, आप खुद की चलाते लगते हो, अरे नहीं इसको क्या पता है, इससे ज़्यादा तो मुझे पता है, मैं करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान को अगर वो कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो वो करके देखना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। सॉरी।
आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी टीचर है, मेंटर है, गुरु हैं, जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, उसकी एडवाइस मानो। फिजिकल हेल्थ उसके हिसाब से आपकी बहुत सही रहने वाली है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यस, बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं, बट लव लाइफ की वजह से ही कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ ट्रॉमास आएंगे, बट वो इतने बड़े ट्रॉमास नहीं है या इतना नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत लाइक माइनर सा हेडेक रहना या थोड़ा टेंशन रहना, थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन रहना, बट 20 to 30% ही दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप ट्रस्ट करना सीखोगे। लोग नेगेटिव है फिर भी आप ट्रस्ट करना सीखोगे। कोई इंसान के साथ वाइब मैच नहीं हो रही है और फिर भी वहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, तो आप जाना सीखोगे। वो चीज़ सीखोगे कि यस, ये दुनिया ऐसे ही चलती है और हमें ऐसे ही रहना है। पास्ट एनर्जी से निकल के प्योर एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे भी अगर अपन देखें, बॉटम डेक में आया हुआ कार्ड था ये, इसमें भी शेर दिखा रहा है ना। तो पूरा वो लॉयन या लॉयनेस वाली एनर्जी है इस बार आपकी, पूरे साल रहने वाली है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, बट इस बार आपका बाहर से जो ऑरा दिखने वाला है ना, वो बहुत स्ट्रांग दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। बोला जा रहा है कि आपके जो वेल विशर्स है उस पर ट्रस्ट करो, जो बहुत क्लोज है। पूरे लाइफ में 1 से 2 लोग ऐसे गिने चुने होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, उस पर ट्रस्ट करो, और वो जो बोल रहे हैं वो एक बार करके देखो, बहुत अच्छा काम चलेगा आपका। नेगेटिव एडवाइस देने वाले लोग मिलेंगे, उसको इग्नोर करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। और बोला जा रहा है लव लाइफ को लेकर कि आपको कोशिश करनी है कि आपके पार्टनर का आप साथ दो। आपके पार्टनर को आपके साथ की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा लव लाइफ के रिगार्डिंग इतना परफेक्ट नहीं आया है, बट मेरे को ये कार्ड देख के फीलिंग आ रही है कि आपको साथ देना है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मेरा पार्टनर गलत है, उसको उसको किसी इंसान के गलत में मैं कैसे साथ दे सकती हूँ, बट फिर भी आपको देना है। दुनिया खिलाफ हो जाएगी, बट अगर पार्टनर खिलाफ हो जाएगा तो वो इंसान की हिम्मत हट जाएगी, टूट जाएगा वो इंसान। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके पार्टनर का साथ देना ज़रूरी है। 2026 में पूरे में आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जितना आप स्ट्रांग हो रहे हो ना, उतनी आपकी नीड बढ़ने वाली है, उतनी आपकी अप्रिसिएशन बढ़ने वाली है। तो स्ट्रांग होना तो अच्छी बात है, बट एरोगेंट मत हो जाना, ईगो में मत आ जाना, ठीक है। आप अच्छे से बैलेंस बना के चलना सीखोगे। फैमिली लाइफ के साथ ऐसे बैलेंस बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ में इतना रखना है हमको, आपको वो चीज़ आ जाएगी। और स्पीड में एक्शन लेना शुरू करोगे। जो दिमाग में सोच रहे हो वो आपने दूसरे दिन काम कर देना है, उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। दो 2026 के एंड तक वापस इस वीडियो पे आना या वापस मुझे मैसेज करके पर्सनली मुझे बोलना कि क्या सच में 2026 के बाद बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, क्योंकि इतने क्लियर कार्ड्स अभी तक एक भी रीडिंग में नहीं आए हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना, और 2026 की एंड तक वेट करो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ की जर्नी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं। कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कितना अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, कितना अच्छा पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है, और आप अपनी सोल से क्या सीख रहे हो। और ये पूरे के पूरे कार्ड्स आपकी सोल की जर्नी का ही दिखा रहे हैं। किसी में भी ऐसा नहीं कि बाहर वाला इंसान आके आपको सिखाए, नो, आप खुद से खुद को सिखाओगे। एक्सेप्टेंस आएगा, चलो ये इंसान कह रहा है ठीक है, ये इंसान ने ऐसा बोल दिया ओके, ये इंसान ऐसा नहीं करना चाहता ओके। हर चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाओगे और उतना ही आपको पीसफुल फील होगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि बहुत पेशेंस, बहुत शांत, बहुत पीसफुल, या ऐसे वेकेशंस मिले आपको कि चलो जिसमें मैं शांति से रहूँ, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी शांति और पीसफुल हॉलीडेज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे पाइल में आए थे कि है, ट्रैवल्स है, स्पिरिचुअल ट्रैवल है, बहुत कुछ है, बट आप में वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा लगेगा, आपकी सोल ढूंढेगी कि मैं किसी पीसफुल प्लेस पे जाऊं, बट आपको इस साल में मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको बहुत भागना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत कुछ सीखना है। जब आपकी सोल को यूनिवर्स सिखाना शुरू करती है ना, फिर ब्रेक नहीं मिलता है आपको। 2026 में कहीं पर भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है। आपकी गाड़ी फुल स्पीड में भागेगी। मैंने पहले ही सारे कार्ड देख के बोल दिया था, रोलर कोस्टर राइड है आपके लिए 2026। सो रेडी हो जाओ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो वाटर साइन,
वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं 2026 वाटर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वाटर साइन वालों के लिए बहुत पीसफुल रहने वाला है, बिकॉज है वाटर साइन की राशियां 2026 में फ़ायदे में है। टावर, पहला कार्ड ही टावर का आ गया। अभी तो मैं पीसफुल की बात कर रही थी। यस रहेगा। टावर मूवमेंट्स भी हमारी लाइफ में पीसफुल टाइम लाने का काम करते हैं, सो डोंट वरी। यस, वाटर साइन जो एंडिंग्स होगी ना वो बहुत शांति देगी आपको। बॉटम डेक में है यहाँ पे द थिंकिंग वुमन। ओके, यहाँ का बॉटम डेक है लक्ष्मी। वाओ, लक्ष्मी माँ का कार्ड आ गया, यानी कि फाइनेंशियल फ्लो बहुत ही सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं वाटर साइन वालों के साथ और क्या क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, सारे कार्ड्स अपन एक साथ ले रहे हैं और आज मैंने सारे कार्ड्स यूज़ किए हैं ताकि मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ आप लोगों को। वन, टू एंड थ्री। बॉटम डेक में है किंग ऑफ कप्स। ग्रेट, जैसे कि मैंने बोला बहुत शांत होने वाले हो, बहुत स्मूथ दिख रहा है मुझे अभी तक तो। वन, टू एंड थ्री। ये नाइस, इनोसेंस होते हैं, इनोसेंट तो होते हैं वाटर साइन वाले। दिखते नहीं है, दिखते तो ऐसे कि बहुत चालाक है, बट होते नहीं है, बहुत इनोसेंट होते, दिल के बहुत साफ होते हैं। सन, वेरी गुड। सन का कार्ड देख के मैं खुश हुई आप लोगों के लिए। 7th चक्र, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, हनुमान। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। वेट इज़ ओवर। ठीक है, आपको जो भी ढूंढ रहे थे, जिसके भी आंसर का वेट कर रहे थे, स्टार्टिंग में जनवरी में ही मिल जाएगा। किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे निकल के आए हैं, किंग की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, कंट्रोल, गो विद द फ्लो, नाइस, स्मूथ है। मैंने बोला ना लेजीनेस, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आए हैं कार्ड्स तो बताना पड़ेगा। सॉरी कैमरा के लिए। ओके, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, आपकी वेल्थ की, आपकी मेंटल वेलबींग की और आपके स्पिरिचुअल पर्पस की। यहाँ पे वो सब होते हुए दिख रहा है मुझे। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत सही रहने वाली है। हाँ, ये है कि थोड़े से लेजीनेस में आ जाओगे, काम आपको करना कम पसंद आएगा। जो काम रेगुलर सालों से कर रहे हो वो काम में भी आपको आलस आएगी और आलस की वजह से थोड़े से गेन कर सकते हो। वेट गेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे वाटर साइन वालों के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होने देना है, खास ध्यान रखना, वेट गेन मत होने देना अपना, आलस छोड़ दो। और यस, बाकी फिजिकल हेल्थ बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत क्लीन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ, नज़र बहुत रखने वाली है। वाटर साइन वालों को नज़र बहुत लगेगी। हर शनिवार मंगलवार या तो हनुमान जी के मंदिर जाइए या नज़र उतरवाइए, कुछ भी करिए, तभी हनुमान जी का कार्ड आया है। ठीक है, पावर बढ़ने वाला है, पोजीशन बढ़ने वाली है, लोगों में प्यार बहुत मिलेगा, फेमस होने वाले हो। और ये जब भी ऑरा क्लीन होने वाला है, तेज एक होता है ना बॉडी के अंदर, एक आंखों के अंदर चमक होती है, वो सब होने वाला है। अब जैसे ये सब आएगा तो लोगों को जलन तो होनी ही होनी है और नज़र भी लगनी है। तो हर शनिवार को नज़र उतरवाने का खास से याद रखना। यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों को। आई होप ये कार्ड अच्छे से दिख रहा हो, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है कैंडल का।
यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अंदर से जो भी आवाज़ आए वो ज़रूर से पूरा करना। अगर आपकी सोल, अगर आपका हार्ट आपको बोलता है कि मुझे ये काम करना है तो डेफिनेटली करना है, चाहे 10 जने ना क्यों ना बोल दे, आपको करना है मतलब करना है। इस लेवल पे आ जाना। ये कार्ड देख के मैं पूरे साल के लिए ये गारंटी दे सकती हूँ, अंदर की आवाज़ को सुनना, वो आवाज़ ज़रूर से परफेक्ट होगी और आपको सक्सेस देगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अकेले ज़्यादा रहोगे। ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। अभी तक कोई उलझन में थे, अभी तक कोई साइकिल में स्टक थे, अभी कोई लूप में चल रहे थे, तो वो सब सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत स्मूथ हो जाएगा। 2026 का साल आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ है। आगे की तीनों पाइल में ऐसा नहीं आया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। आप लोग में बहुत स्मूथ दिख रहा है। कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। आपके मेंटल हेल्थ का कंट्रोल, आपके थॉट्स का कंट्रोल, आपके फाइनेंसेस का कंट्रोल, आपके रिलेशनशिप का कंट्रोल, सब कुछ आपके हाथ में आने वाला है। और जब हमारे हाथ में कंट्रोल आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। अब वाटर साइन वाले हो तो थोड़ा बहुत तो सोच परेशान करती है। वाटर साइन वाले होते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने डाला हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा है ही कि आपको ओवर थिंकिंग चलती रहेगी कुछ भी करो, तो वो तो है थोड़ा सा। बट इस कार्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। 10-20% जितना ही है जो है वो रहेगा ही अंदर। बट येस, अकेले रहना पसंद करोगे। ट्रैवल बहुत दिख रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग काम छोड़ छोड़ के ट्रैवल पे जाओगे। वाटर साइन वाले इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने पंक्चुअल होते हैं, अपना काम कभी छोड़ते नहीं हैं। कोई चीज़ उनको अधूरी पसंद नहीं है। उनको क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है। और मैं देख रही हूँ आप लेज़ी हो रहे हो, सफाई नहीं रख रहे हो, जो कि बहुत गलत है। सफाई रखनी ज़रूरी है। और ट्रैवल बहुत करोगे। जो इंसान कभी काम नहीं छोड़ता है, आप काम छोड़ के अपने लिए ट्रैवल पे निकल पड़ोगे और ट्रैवल से बहुत कुछ सीखोगे। बहुत ट्रैवल है, बहुत ट्रैवल। अकेले भी घूमोगे, फ्रेंड्स के साथ भी घूमोगे, फैमिली के साथ भी घूमोगे, बिजनेस ट्रिप पे भी जाओगे। ट्रिप ही ट्रिप है। 2026 घूमने का साल है आप लोगों के लिए, ऐसे सोच लो। अगर सिंगल थे तो यहाँ पे अभी भी अनफॉर्चुनेटली मुझे सिंगल ही दिख रहे हो। बहुत कम चांसेस है कि सगाई या शादी हो जाए आपकी। हाँ, कमिटमेंट मिल सकता है, बट और कुछ भी नहीं दिख रहा है लव लाइफ के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो यस, बहुत 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 सुंदर है, क्योंकि सारे कार्ड्स के साथ यहाँ पे बॉटम डेक में लक्ष्मी माँ का कार्ड था। बहुत पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। जो भी काम हो सकता है कि ट्रैवल जो करो वो बिजनेस ट्रिप हो, और उस वजह से कहीं मतलब बाहर की सिटीज़ में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी काम वगैरह, तो वहाँ से भी पैसा ज़्यादा आएगा। कस्टमर्स बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे आपके, अगर कोई बिजनेस ऐसा है तो। बट ये ध्यान रहे, आपको कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। जो करोगे आप अकेले ही करोगे। और पार्टनरशिप में आए तो वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए। कोई बाहर वाले इंसान से बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है। आपके लाइफ पार्टनर की एडवाइस आपको सुननी है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसकी एडवाइस सुननी है। वो आपका वेल विशर है, ठीक है। वो आपका अच्छा चाहते हैं तो उनकी एडवाइस आपको माननी है। वो आपको कभी गलत वे में डायरेक्शन नहीं देंगे, गलत डायरेक्शन पे नहीं डालेंगे आपको कभी भी। यहाँ पे मैं साथ साथ में देख रही हूँ कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह जो है वो हट जाएगी। कोई चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी अभी तक, तो वो ओवर थिंकिंग में जा रहे थे। ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा था, तो वो पूरा रीज़न ही, वो बोलते हैं ना जड़ से निकल जाना, वो चीज़ जड़ से निकल जाएगी आपकी। यस, फाइनेंसेस की तो मैंने बता दी, पोजीशन बहुत अच्छी है। न्यू कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो तो वो भी बहुत सुंदर उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। स्विमिंग सीखने जाओगे। आई डोंट नो मुझे क्यों अंदर से ऐसा मैसेज आया, बट आया तो बता रही हूँ। जिसने अभी तक नहीं सीखी थी, आपकी एज शायद कम है, तो आपको मन करेगा सीखने का। या एज कोई भी हो सकती है, आप सीख सकते हो, बट आपको मन करेगा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो हो सकता है कि स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो। स्मूथनेस दिख रही है ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो। एंडिंग्स है, और एंडिंग स्टार्टिंग जनवरी फरवरी में ही है। अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको अभी तक सर्व नहीं कर रही थी, आपका नेगेटिव हो रहा था वो इंसान से जुड़ने के साथ, या वो बिजनेस पार्टनरशिप जिसमें आपका ही पैसा लॉस हो रहा था, तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे टावर मूवमेंट है, वो सब हट रहा है, वो इंसान हट रहा है, वो सिचुएशन हट रही है। जनवरी फरवरी में हट जाएगी। मार्च से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो बहुत सुंदर है, बहुत स्मूथ गोइंग जर्नी है। और घूमोगे फिरोगे, शांति से रहोगे, अच्छी होटल्स, अच्छा खाना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छे लोगों से मिलना, ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में।
न्यू कनेक्शंस बनाना। सो यस गाइज, ये था आपका 2026 का साल। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने वाटर साइन वाले दोस्तों को भेजना ना भूले ये वीडियो। थैंक यू सो मच।